एक गांव में एक सन्यासी रहता था। वो अपना पूरा घर बार छोड़कर और पूरे जीवन से मोह छोड़कर सन्यास ले चुका था। पर सन्यासी बनने के बाद भी उसके मन में कोई भी शांति नहीं थी। वो अपने मन को ही वश में नहीं कर पा रहा था। उसे हर रोज़ अजीब अजीब ख्याल आते। वो कभी भी अपने मन को स्थिर नहीं रख पाता, जिसकी वजह से उसका साधु बनने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। वो इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो हमेशा यही सोचता रहता कि वो अपने मन को वश में कैसे करे, पर वो इससे नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यह अपने मन के वश में था। इसके मन में बहुत गलत गलत विचार आते थे। एक बारी तो ये साधु सोचने लगा, मेरा संन्यास लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। जब मेरे मन को शांति ही नहीं मिली, मेरे मन को मैं अपने वश में नहीं कर पाया, तो मेरा साधु बनकर इस दुनिया को छोड़ने का क्या फ़ायदा हुआ। तो ऐसे ही ये दुखी एक दिन दूसरे गांव में जा रहा था। बीच रास्ते में इसे एक चरवाहा मिलता है जो अपनी भेड़ों को चरा रहा था। चरवाहा ने इन साधु की शक्ल पर एक चिंता सी देख ली थी। तो चरवाहा ने उन साधु से पूछा, साधु जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? तो साधु कहते हैं, तुम मेरी परेशानी का हल नहीं कर पाओगे। वो चरवाहा कहता है, आप एक बारी बताकर तो देखो, क्या पता मैं आपकी परेशानी का समाधान निकाल पाऊँ। तो साधु ने चरवाहे को बताया कि वह अपने मन को वश में नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके मन में मोह माया जैसी विचार आते रहते हैं और वो अपने मन को वश में नहीं कर पाते। तो चरवाहा ये सुनकर कहता है कि मेरे पास एक तरकीब है जिससे आप अपने मन को वश में कर पाओगे। मैं आपके मन को वश में कर सकता हूँ। तो पहले तो जब साधु जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, चलो चलो, तुम क्या करोगे मुझे ठीक, मैं सन्यासी बनने के बाद भी अपने मन को वश में नहीं कर पाया, पर तुम तो घर गृहस्थी वाले आदमी हो, तुम्हारे तो बाल बच्चे होंगे, तो तुम्हें अपने मन को वश में कैसे कर सकते हो और मुझे भी कैसे सिखा सकते हो। तो चरवाहे ने कहा, मैं आपको बता सकता हूँ। तो साधु ने कहा, चलो बताओ, मन हमारा कैसे बनता है? तो चरवाहा कहता है, मन का निर्माण हमारी जानकारी के द्वारा होता है। तो साधु कहते हैं, ये कैसे, जानकारी के द्वारा? तो चरवाहा उत्तर देते हुए कहता है, हमारे शरीर की 5 इंद्रियां होती हैं। पहला आँख, जो हम देखते हैं वही हमारा मन हमें दिखाता है और उसी के बारे में पूरा दिन सोचता रहता है, जो हमारी आंखों के द्वारा देखा गया। दूसरे हमारे कान, जो हम सुनते हैं वही हमारे अंदर पूरे जीवन भर समा जाता है और हमें ये भी नहीं पता लगता कि हम उस ध्वनि को दोबारा सुनेंगे तो वो हमें पहचान लेगा, क्योंकि हमारे मन ने उसे एक बारी सुन लिया है। तीसरी हमारी जीभ, अगर जो हम जीभ के द्वारा कोई भी स्वाद एक बारी चख लें तो पूरे जीवन भर हमारे दिमाग में, मतलब कि हमारे मन में वो स्वाद बैठ जाता है, जिसकी वजह से अगली बार जब वो चीज़ हमें चखाई जाएगी तो हमें उसका स्वाद याद होगा। मान लीजिए अगर जो आपने सेब खाया और आपने कभी जीवन में सेब नहीं खाया, तो अगर जब आपने सेब खाया होगा तो आपको सेब का स्वाद अवश्य याद होगा। और उस व्यक्ति से पूछकर देखिए जिसने जीवन में कभी भी सेब नहीं खाया, उसे ना तो सेब का स्वाद पता होगा और ना ही उसे खाने की तलब उठेगी। जबकि आपने सेब का स्वाद चख चुके हो तो आपको सेब खाने की तलब भी उठेगी। चौथा हमारी नाक, हमारी नाक जो भी सुगंध एक बारी सूंघ लेती है तो उसे वो हमेशा याद रखती है कौन सी सुगंध गंदी है और कौन सी सुगंध बुरी है, अच्छी है, उसे अच्छी तरह पता होता है। तो ये हमारे मन में बस जाती है। 5वीं हमारी त्वचा के द्वारा, अगर जो हमारी त्वचा पर कुछ भी टच हो जाता है तो उसका आभास हमें हमेशा रहता है और हमें पता होता है कि हमारे मन को पता होता है कि हमें कौन सी चीज़ को छूना है और कौन सी चीज़ को नहीं, जिसकी वजह से हमारे मन का निर्माण होता है। यही 5 चीज़ें हैं जो हमारे मन का निर्माण करती है। और अगर जो हम मन एक मिट्टी है जिसमें हम जैसे चाहे वैसे बीज बो सकते हैं, अगर जो हम उसमें नकारात्मक बीज बोते हैं तो उसमें हमेशा नकारात्मक पेड़ ही उभरेंगे, क्योंकि बीज से ही पौधा बनता है। और अगर जो हमने उसमें पहले ही नकारात्मक विचार भरे हैं तो पौधा कहाँ से सकारात्मक बनेगा। तो
हमें हमेशा अपने मन में सकारात्मक बीज बोने चाहिए। तब साधु उसे कहता है, पर अब तो मेरे मन में सारे नकारात्मक ऊर्जा और पेड़ पनप चुके हैं, अब मैं अपनी मिट्टी को दोबारा से शुद्ध कैसे करूँगा, ये तो असंभव सा है। तब चरवाहा उत्तर देते हुए कहता है, आपने जितने भी बीज नकारात्मक के बोए हैं वो सारे आप ये कहकर ठीक कर सकते हो अगर जो आप उस मिट्टी पर सकारात्मक के बीज बोना शुरू कर दो, क्योंकि सकारात्मक के बीज जब उगेंगे तभी आपको सकारात्मकता आपके अंदर आएगी। और जब उन सकारात्मक पेड़ों की गिनती उन नकारात्मक पेड़ों से ज़्यादा हो जाए, तब आपका मन आपसे कंट्रोल में आ जाएगा और आप अपने मन के स्वामी होंगे और आप अपने मन को अपने ही तरह जहाँ पर चाहो वहीं पर लगा सकते हो और उसे सही जगह भेज सकते हो। सही बीज हमें हमेशा लगाने चाहिए और आपको ये पूरी ज़िंदगी करना है, ताकि आपके पेड़ स्वस्थ रहें और आपके मन में सकारात्मक विचार आते रहें और आपका मन आपके वश में रहे। तो गाइस, इस वीडियो से हमें सीख मिलती है, आज की दुनिया में ऐसे बहुत से तरीके हैं जो हमारे अंदर नकारात्मक के बीज बोते हैं, पर हमें उनको कंसीडर नहीं करना है। हमें अपने अंदर हमेशा सकारात्मकता के बीज बोने हैं, ताकि हमें जीवन में हमेशा सकारात्मक विचार आएँ और मन हमारे वश में रहे। अगर जो मन हमारे वश में रहेगा तो हम जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल आसानी से निकाल सकते हैं, पर अगर जो मन ही हमारे वश में नहीं रहेगा तो हम इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जिस व्यक्ति का मन उसके वश में होता है वही दुनिया पर राज करता है और वही राजा बनता है। तो गाइस, इस वीडियो से आपको अगर जो कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहते हैं। और जो चैनल आपका जीवन सुधारे उसके लिए एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।